हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। बीए फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का। और किस यूनिवर्सिटी का है तो बात करें, ये अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जो भी हाल ही में बीए को सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो सेमेस्टर वाइज करने की वजह से कुछ सिलेबस में भी परिवर्तन चेंजिंग देखा गया है और कुछ बुक्स नेम में भी परिवर्तन कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके की बुकें आ रही हैं और क्या सिलेबस है, क्या उसमें न्यू फैक्ट लाए गए हैं और क्या कुछ बात की जाती है। तो ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी है जिसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ये है हमारा सिलेबस, जिसमें पहली यूनिट जो है वो है समाजशास्त्र का अर्थ जानना है, फिर परिभाषा, फिर अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु तथा प्रकृति। सोशियोलॉजी मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर एंड नेचर। अब इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, विशेषात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, समाजशास्त्र का महत्व और समाजशास्त्र की प्रकृति हमको पढ़नी है। सेकेंड यूनिट जो है हमारी, ये है समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान। क्या है? समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज। समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र तथा इतिहास और समाजशास्त्र और दर्शन। मतलब इन सब में हमें जानना है कि कौन किससे किस तरीके से रिलेटेड है। हमारी जो थर्ड यूनिट है वो है समाजशास्त्री अध्ययन, विधियाँ एवं प्रविधियाँ, सोशियोलॉजिकल स्टडी, मेथड एंड टेक्निक यूज। इसमें हमको देखिए पूरा हमारा अनुसंधान आ गया, जिसमें वैज्ञानिक विधि का अर्थ, वैज्ञानिक विधि के आवश्यक चरण, उपकल्पना, अवलोकन, संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, सामान्यीकरण, और इसके साथ साथ सामान्यीकरण के साथ क्या है? सत्यापन, सामाजिक घटनाओं की अध्ययन विधि, आगमन विधि एवं निगमन विधि, समाजशास्त्रीय अध्ययन विधियाँ, सामाजिक सर्वेक्षण विधि, सामाजिक अनुसंधान, विपरीत निगमन विधियाँ हैं, ऐतिहासिक विधि, सांख्यिकी विधि, आदर्श स्वरूप विश्लेषण विधि, समाजमिति, तुलनात्मक विधि, निर्दर्शन पद्धति, वैयक्तिक विषय अध्ययन विधि। यानी समाजशास्त्र से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हैं, बेसिक से लेकर के यहाँ पर तक लगभग आपको मैच कर दिया है। 4 यूनिट देखते हैं। 4 यूनिट में क्या है? तो 4 यूनिट जो है इसमें बात कर रहा है ये समाज परिभाषा एवं प्रकार, सोसाइटी डिफिनेशन एंड टाइप्स। तो इसमें देखना विशिष्ट तथा सामान्य समाज, सामाजिक संबंध, सामाजिक तथा असामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज की परिभाषा, समाज की विशेषताएं, समाज के प्रकार, समाज के आवश्यक तत्व, पशु समाज, स्तनधारी जीवधारियों का समाज, योग्य स्तनधारी प्राणी समाज, मानव समाज, मानव समाज के प्रकार, भारत समाजों की किस प्रकार में आता है इसकी बात करना है, मानव तथा पशु समाज में अंतर। सब मिलाकर के पहले ज़्यादा ये था कि मानव तथा पशु समाज में अंतर एक समाज और समाज के बारे में था। 5 यूनिट है हमारी समूह, समिति तथा समुदाय यानी ग्रुप्स, एसोसिएशन एंड कम्युनिटी। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो सामाजिक समूह है। सामाजिक समूह में क्या क्या हमको पढ़ना है? सामाजिक समूह की परिभाषा पहले पढ़नी है, फिर सामाजिक समूह की विशेषताएं पढ़नी है, फिर सामाजिक समूहों का वर्गीकरण पढ़ना है, फिर प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, प्राथमिक और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, क्या संबंध है, ये दोनों चीज़ें भी पढ़नी है। समिति की बात करें तो समिति का अर्थ जानना है, विशेषताएं जाननी है, समिति और संस्था में भेद कैसे किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, ये जानना है। समुदाय की बात करें, समुदाय में क्या है? सबसे पहले अर्थ को जानने की बात करता है,
फिर समुदाय की विशेषताएं, समिति एवं समुदाय में अंतर, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय। 6 यूनिट है हमारी सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या बात कर रहा है, संस्था की परिभाषा है, संस्थाओं की विशेषताएं हैं, संस्थाओं के कार्य हैं, संस्थाओं के प्रकार हैं। अब इसमें जो जोड़ दिया है ये है धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं में क्या क्या आती हैं, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत, धर्म का अर्थ, धर्म के आवश्यक तत्व, धर्म के कार्य, धर्म पर आधुनिकता का प्रभाव, धर्म, आर्थिक संस्थाएं और सामाजिक विघटन। आर्थिक संस्थाएं में कौन कौन से आते हैं, आर्थिक संस्था का अर्थ आएगा, आर्थिक संस्थाओं के प्रकार आएंगे, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था आएगी, संपत्ति, संविदा, श्रम विभाजन आएगा, राजनीतिक संस्थाएं, राज्य तथा सरकार अर्थ, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रकार, समकालीन राजनीतिक संस्थाएं तथा राजनीतिक व्यवहार। भारतवर्ष में राजनीति क्या कुछ कैसे इसकी बात कर रहा है, राज्य की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब राज्य को यहाँ पे है, राज्य तथा सरकार के कार्य, सरकार के प्रकार। अब शिक्षा में सारी संस्थाएं में आ रही है, संस्थाओं को अलग अलग से हमसे एक संस्था में क्या चीज़ हमको पढ़नी है इसकी बात यहाँ पे हो रही है। शिक्षा में हमको क्या पढ़ना है, शिक्षा की परिभाषा पढ़ना है और शिक्षा का महत्व पढ़ना है। 7th यूनिट हम देखते हैं, इसमें किसकी बात की गई है, तो 7th यूनिट में ये कह रहा है कि संस्थाएं क्रमशः, मतलब अभी भी संस्थाएं के बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे संस्थाएं के बारे में ये बात करता है कि परिवार, विवाह एवं नातेदारी, इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज एंड किनशिप के बारे में बात कर रहा है ये। तो परिवार, अगर हम देखें हमको परिवार में क्या क्या जानना है, क्या क्या समझना है, तो सबसे पहले हमको परिवार की परिभाषा जाननी है। परिभाषा के बाद परिवार एक संस्था तथा एक समिति के रूप में, इसको हम समझेंगे कि क्यों, कहाँ पे ये एक संस्था के रूप में है और कहाँ पे ये एक समिति के रूप में है। परिवार की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हमको पढ़ना, जो कि बहुत सारे समाजशास्त्री अपने अपने अनुसार दिए हैं। उपसंहार, परिवारों के प्रकार हमको पढ़ने हैं, फिर परिवार की विशेषताएं पढ़नी है, परिवार के कार्य पढ़ने हैं, परिवार की कमियां क्या हैं, भारत में आधुनिक परिवारों की स्थिति पढ़नी है, परिवार के विघटन का कारण पढ़ना है, विघटन की समस्याओं का समाधान तथा परिवार का भविष्य पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि एक चीज़ से कोई चीज़ यहाँ पे छूट नहीं रही है। और बहुत अच्छी बात ये है कि लगभग आप जो बीए या फिर एमए करने के बाद आप जो तैयारी करते हैं नेट वगैरह की या पीजीटी वगैरह की, तो उसका जो बेसिक होता है यहीं से उठाया जाता है और यही चीज़ है जो वहाँ पे उठा के रखा गया है। विवाह के बारे में बात करें तो विवाह की परिभाषा हमको पढ़नी है, विवाह के उद्देश्य, हिंदू विवाह के उद्देश्य, विवाह के प्रकार, विवाह का संस्थागत महत्व, विवाह की समस्याएं पढ़नी है, क्या समस्याएं हैं, आधुनिक युग में कुछ ज़्यादा ही समस्याएं हैं। नातेदारी, नातेदारी में हमको क्या पढ़ना, नातेदारी यानी किनशिप, परिभाषा, नातेदारी के प्रकार, नातेदारी के प्रकार, रक्त संबंधी नातेदारी, विवाह मतलब रक्त से संबंधित जो नातेदारी निभाई जाती है, विवाह संबंधी नातेदारी मतलब जो विवाहों के द्वारा बनाई जाती है, नातेदारी की श्रेणियाँ, और इसके बाद है नातेदारी पद, नातेदारी व्यक्त करने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। अब ये हमारी जो 8 यूनिट है ये है संस्कृति और सभ्यता, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति, यहाँ पे हम संस्कृति के बारे में जानेंगे, संस्कृति के आधारभूत तथ्य के बारे में जानेंगे, संस्कृति की विशेषताओं पढ़ेंगे, संस्कृति के प्रकार पढ़ेंगे, भौतिक और अभौतिक यानी इसको चेतनात्मक कहते हैं, इसको विचारात्मक कहते हैं, संस्कृति में अंतर, संस्कृति का विकास कैसे होता है, समाज के लिए संस्कृति का महत्व क्या है, सभ्यता को पढ़ेंगे, सभ्यता का महत्व समझेंगे, संस्कृति तथा सभ्यता में भेद कैसे किया जाता है इसको भी पढ़ना है, सभ्यता और संस्कृति का क्या संबंध है। इसके साथ साथ संस्कृति और व्यक्तित्व की भी बात यहाँ पे करता है। तो संस्कृति और व्यक्तित्व में हमको क्या पढ़ना है, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व का समन्वय तथा विलगाव, संस्कृति तथा व्यक्तित्व, बहुलवाद,
बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ये हमको पढ़ना है। 9th यूनिट जो है हमारी वो है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस। अब यहाँ पे देखो क्या हमको पढ़ना है, सामाजिक अंतःक्रिया। तो सामाजिक अंतःक्रिया की हमको परिभाषा पढ़नी है, समाज और सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध पढ़ना है, सामाजिक अंतःक्रिया की मूलभूत दशाएं, सामाजिक पृथक्करण पढ़ना है, और सामाजिक प्रक्रिया में क्या पढ़ना है, सामाजिक प्रक्रिया से तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार पढ़ने हैं। अब देखते हैं 10th यूनिट में क्या है, ये है सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं, एसोसिएटिव सोशल प्रोसेसेस। इसमें सहयोग की बात कर रहे हैं, वैसे मेन यही होते हैं सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और एकीकरण, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर दिया है वो क्या है कि सहयोग की परिभाषा को समझेंगे, सहयोग की प्रकृति को समझेंगे, सहयोग के प्रकार, सहयोग का सामाजिक महत्व को समझेंगे, और इसके साथ साथ व्यवस्थापन में क्या कह रहा है, व्यवस्थापन की परिभाषा, प्रकृति, विधियाँ, व्यवस्थापन के सामाजिक यंत्र, व्यवस्थापन एवं सामंजस्य, और व्यवस्थापन और अनुकूलन। सात्मीकरण क्या है, उसे प्रक्रिया यही है, सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और एकीकरण। सात्मीकरण में क्या पढ़ना है, सात्मीकरण की परिभाषा को समझेंगे, फिर सात्मीकरण के सहायक कारक को समझेंगे, फिर सात्मीकरण और व्यवस्थापन, सात्मीकरण एवं सम्मिश्रण को समझेंगे। एकीकरण, एकीकरण में क्या है, एकीकरण का अर्थ, एकीकरण की प्रक्रिया, दो चीज़ें इसमें जाननी है। अगली यूनिट हम देखते हैं 11th, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं, असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं। तो इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है और प्रतिकूलता है। प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा की परिभाषा, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, प्रतिस्पर्धा के स्वरूप, प्रतिस्पर्धा एवं कार्यकुशलता, प्रतिस्पर्धा और समाज। संघर्ष में क्या है, संघर्ष का अर्थ, संघर्ष की प्रकृति, संघर्ष के रूप, संघर्ष के प्रकार, संघर्ष के कारण, संघर्ष का सामाजिक महत्व, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अंतर। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता से तात्पर्य, प्रतिकूलता के प्रमुख लक्षण, प्रतिकूलता के प्रकार। अगली यूनिट देखते हैं, इसमें क्या है, तो इसमें है 12th यूनिट है हमारी पर संस्कृति ग्रहण। पर संस्कृति ग्रहण की परिभाषा और फिर पर संस्कृति ग्रहण से मिलती जुलती अवधारणाएं, पर संस्कृति ग्रहण से संबंधित समस्याएं, भारतीय वन्य जातियों के पर संस्कृति ग्रहण की समस्या, हिंदू संस्कृति पर विदेशी संस्कृतियों का प्रभाव और मुसलमानों का प्रभाव, पश्चिमी देशों का प्रभाव, ये है। आगे है सामाजिक संरचना, सामाजिक प्रतिमान, परंपरा, जनरीति और रूढ़ियाँ, स्वीकारोक्ति तथा मूल्य। अब इसमें क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशन, फॉलोवेज, मॉरीज, ये सारी चीज़ें, वैल्यूज़ वगैरह को लाया गया है। मतलब कि सामाजिक संरचना, हिंदी में देखते हैं हम, सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना के साथ साथ सामाजिक प्रतिमान की परिभाषा भी है, सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं हैं, प्रतिमानों के प्रकार हैं, परंपरा है। अब परंपरा में परंपरा की परिभाषा है, जनरीति एवं लोकरीतियाँ हैं, जनरीति की परिभाषा, जनरीतियों की आवश्यकता, जनरीति और संस्कृति का संबंध, उपसंहार, रूढ़ियाँ या लोकाचार, रूढ़ियों की परिभाषा, रूढ़ियों की विशेषताएं, रूढ़ियों के प्रकार, उपसंहार, स्वीकारोक्त मतलब क्या, अभिमति, सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों का वर्गीकरण, मानव जीवन में सामाजिक मूल्य का महत्व क्या है। आगे है सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक गतिशीलता, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा, सामाजिक स्त्रीकरण की आवश्यकता, सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार, सामाजिक स्तरण का आधार, सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक विभेदीकरण नहीं है, बंद तथा खुला समाज। अब इसमें ही है
परिस्थिति पद है, भूमिका कार्य दे दिया है जिसमें हमको अर्थ परिभाषा जानना पड़ेगा और प्रदत्त अर्जित परिस्थिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संबंध के बारे में पढ़ना है। जाति में क्या क्या पढ़ना है हमको? जाति की परिभाषा पढ़नी है, जाति प्रणाली के लक्षण, जाति के कार्य, जाति व्यवस्था से हानियाँ, जाति व्यवस्था के विघटन के प्रमुख कारण, जाति का भविष्य। वर्ग में हमें क्या पढ़ना है? तो वर्ग में हमें ये पढ़ना है, वर्ग की परिभाषा, जाति और वर्ग में अंतर, सामाजिक वर्ग की विशेषताएं, सामाजिक गतिशीलता, अर्थ, सामाजिक गतिशीलता के प्रकार। इस तरीके से हमारे समाजशास्त्र यानी सेमेस्टर वाइज जो किया गया उसमें चेंजिंग की गई है। अगर आप इसका पूरा सेम टू ऐसे PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के टेलीग्राम लिंक से जुड़े, वहाँ पे आपको ये PDF दे दी जाएगी और इसको आप बहुत अच्छे से देखें समझें, तभी आपकी तैयारी जो हो पाएगी। और बुक जो आ रही है कुछ इस तरीके से आ रही है, आप लोग देख लीजिए। बुक का नाम जो है समाजशास्त्री मूलभूत अवधारणाएं, मतलब फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट करके है। ये बुक जो है अलग अलग प्रकाशन से आ रही है, लेकिन ये बुक अच्छी है। डॉक्टर के मिश्र, डॉक्टर संगीता पांडे और ये भवदीय प्रकाशन की बुक है। ये पूरा का पूरा सिलेबस हमने देख लिया क्या कुछ है। कुछ चीज़ें इसमें नई जुड़ी हैं और कुछ चीज़ें इसमें पुरानी हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें दी गई हैं वो एकदम बेसिक से लेकर के बहुत अपर तक दी गई हैं, तो शायद कि समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखें, पुराने सिलेबस से मैच करें, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।